हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में भारतीय संविधान से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाले हैं जो आगामी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो दोस्तों, संविधान से हर एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाले हैं जो आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, हमारे चैनल से आपको एक वीडियो से एक क्वेश्चन तो ज़रूर मिल जाएगा। एग्ज़ाम में सभी के क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। सही आंसर हो जाएगा संसदीय प्रणाली। विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है, संसदीय प्रणाली। चलिए अगला प्रश्न नंबर 2, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली है। सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया से। संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। चलिए प्रश्न नंबर 3, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। सही आंसर हो जाएगा रूस के संविधान से। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 4, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई? सही आंसर हो जाएगा ब्रिटिश संविधान से। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 5, भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? सही आंसर हो जाएगा कनाडा से लिया गया है संघवाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 6, भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है। सही आंसर हो जाएगा इंग्लैंड से प्रभावित है भारत की संसदीय प्रणाली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? सही आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका से प्रभावित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 8, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? सही आंसर हो जाएगा ब्रिटेन में। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम ब्रिटेन में विकसित हुई। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, हमारे संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित है? सही आंसर हो जाएगा अमेरिका से। हमारे संविधान में मूल अधिकार अमेरिका से प्रभावित है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10, संविधान सभा को किसने मूर्ति रूप प्रदान किया? सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान सभा को मूर्ति रूप प्रदान किया जवाहरलाल नेहरू ने। चलिए अगला प्रश्न नंबर 11, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? सही आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा गठित की गई। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12, B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल से। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान में निर्वाचन हुआ पश्चिम बंगाल से। इम्पोर्टेंट है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 13, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर होता है? सही आंसर हो जाएगा वर्गीय मताधिकार के आधार पर होता है संविधान सभा का चुनाव। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 14, भारतीय संविधान को किसने बनाया? सही आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान को संविधान सभा ने बनाया। ये ऑप्शन सही हो जाएगा।
चलिए प्रश्न नंबर 15, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? सही आंसर हो जाएगा, संविधान सभा के लिए चुनाव संपन्न हुए 1946 में। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? सही आंसर हो जाएगा, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की स्थापना की गई। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 17वां, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? सही आंसर हो जाएगा, दिल्ली में। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सही आंसर हो जाएगा, सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के उद्घाटन की अधिवेशन अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 19वां क्वेश्चन है, संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? सही आंसर हो जाएगा, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 20, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर हो जाएगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे। और दोस्तों, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? अगले प्रश्न में कवर करते हैं। प्रश्न नंबर 21, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष थे। और अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। दोनों ही मिलते जुलते क्वेश्चन है, ध्यान रखना, स्थायी और अस्थायी। चलिए अगला प्रश्न है, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष को चुना गया था? सही आंसर हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सही आंसर हो जाएगा, नरसिंह राव। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, संवैधानिक सलाहकार थे नरसिंह राव। चलिए अगला प्रश्न है 24 है, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के चुने गए स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सी ऑप्शन सही हो जाएगा।